उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्य चैव दक्षिणम वर्षतद् भारतम नामम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारतवर्ष है और हम सब उसके नागरिक भारतीय हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बात मार्च 1931 की उस रात से शुरू करूंगी जहाँ 23 साल के एक युवक को अंग्रेजी शासन द्वारा कैद कर लिया गया और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसका दोष केवल आज़ादी मांगना था। वो सिर्फ आज़ादी चाहता था अंग्रेज़ी हुकूमत से, इस गुलामी से। ये उस दिन की बात है जब उसकी माँ उससे जेल में मिलने आई। उस रात की बात है जब उसकी माँ आखिरी बार अपने बेटे से मुलाकात करने आई। जेलर उस माँ को उस बेटे के पास लेके जाता है। बड़ी गहरी काली रात थी, सन्नाटा रोज से कुछ ज़्यादा था। वह बेटा अपनी माँ को देखकर थोड़ा सहम जाता है। माँ बेटे से कहती है कि बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। तुम जो देश के लिए बलिदान दे रहे हो उससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। पर मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि जिन हाथों से मैंने तुम्हें खिलाया है, जिन हाथों से मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन हाथों से मैं तुम्हारा शरीर कैसे उठाऊंगी। और अचानक उस छोटे से सेल में एक सन्नाटा छा गया। वह युवक कुछ समय सोचने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि मेरा बलिदान किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भगत सिंह अगर आज अपना एक बलिदान दे रहा हूँ तो कल लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे जो इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देंगे और इस देश को आज़ाद कराएंगे। ऐसे ही कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को आज़ादी की सांस दिलाने के लिए। मैं नाम लूँगी तो शायद समय कम पड़ जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, और जैसा कि आप लोगों ने बाहर यहाँ हॉल में भी देखा होगा कि सबके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। इन सब ने इस देश को आज़ाद करने में बहुत मेहनत करी है। आज उन वीर, शौर्यवान, बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नमन करने का दिन है। आज भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और भारत 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर चुका है। पर क्या हम सबको स्वतंत्रता का असली मतलब पता है? क्या होती है स्वतंत्रता? क्या है स्वतंत्रता के असली मायने? और जब हम बात स्वतंत्रता की करते हैं तो हम उसे अक्सर स्वच्छंदता समझ बैठे हैं। स्वतंत्रता अपने आज़ादी का सदुपयोग करना, लेकिन नियम, कायदे, कानून के अंदर रहकर, जहाँ हमारी समाज के प्रति कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ होती हैं और हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान का गठन किया तो उन्होंने कर्तव्यों के साथ अधिकारों की बात करी, लेकिन हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। हमारे समाज के प्रति, इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, तभी हम वैचारिक रूप से स्वतंत्र होंगे। मैं आपको अपनी बात एक उदाहरण से समझाती हूँ। स्वतंत्रता की उस रात को हम सब एक ट्रेन पर सवार हुए, वो सपनों की ट्रेन जिसका नाम आज़ादी एक्सप्रेस था। वो ट्रेन अभी भी चल रही है, हम सब उसी के यात्री हैं। बीच में कई स्टेशंस आए जैसे हरित क्रांति, डिजिटल इंडिया, भारत का मंगल पे जाना। अभी और स्टेशंस बाकी हैं, लेकिन ये ट्रेन अपने गंतव्य पथ पर तभी पहुंचेगी जब हम अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करेंगे, जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और स्वतंत्रता को सिर्फ बोलने और अपने कार्य करने की आज़ादी नहीं समझेंगे, परंतु इस देश, इस समाज के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उनको निभाएंगे। तब हमारी स्वतंत्रता असली मायने में स्वतंत्रता होगी। तब उस राष्ट्र को हम बना पाएंगे जिसकी परिकल्पना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, जिसकी परिकल्पना वीर सावरकर ने करी थी, जिसकी परिकल्पना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। ऐसे राष्ट्र को बनाने के लिए हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आपको वो बदलाव सबसे पहले खुद के अंदर लाना होगा जो आप दूसरों में और इस देश में और इस समाज में और देश के बाहर भी पूरे विश्व में देखना चाहते हैं। तो हमको अगर इस भारत को, इस देश को कहीं आगे बढ़ाना है, इसका स्वर्णिम फ्यूचर, स्वर्णिम भविष्य जो है, अगर हमें उसको देखना है, अगर उसका आवाहन करना है, तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। और मैं अपनी बात को विराम 2 पंक्तियों के साथ देना चाहती हूँ कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो जिस मतलब का जीवन जिसमें जीवन न रवानी है,
जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, देखिए ये थे यूथ के विचार। जोरदार ताली एक बार फिर से बजनी चाहिए। कहां से शुरुआत की और कहां लाके छोड़ा, थोड़ा हिलाया आप सबको अंदर से, कर्तव्यों के बारे में बताया, अधिकारों के बारे में। कल उसने मुझे रात में सिर्फ 12:30-1 बजे जब मैं सबको डिजिटल भेज रहा था कार्ड, तो 12:30-1 बजे वो नीचे ऊपर पढ़ रही थी, नीचे आई, बोली पापा हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या कहोगी बेटा? बोली यूथ कुछ सोचता है, आपने कभी इस बारे में सोचा है? मैंने कहा जरूर सोचा तो था, तुम्हारे पास कोई तैयारी हो? तो बोले बस एक है मेरे पास में, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, मैं इस पर कुछ कहना चाहती हूँ। और 1-1.5 लाइन उसने मुझे सुनाई होगी, जिस भाषा में अभी वो बात कर रही थी उसने वैसे ही मुझे सुनाया 1-1.5 मिनट में। मैंने उसको ओके कर दिया और बीच में कार्यक्रम में नहीं था, फिर भी मैंने उसके अंदर